हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन 8.3 का आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पार्ट। ठीक है, 5th का 10th पार्ट अब हम करेंगे। लिखो जी, क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, ये भी बेटा आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से कर लो। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है बेटा, tan स्क्वायर ए। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, ये देखो tan स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, है ना, क्योंकि देखो tan होता है साइन बाय कॉस और कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो कॉट किसका उल्टा हो गया, tan का, तो आप इसको लिख दो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है बेटा जी, इसको लिखते जाओ, यहाँ पे 1 माइनस tan, इस पे ना होल स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो यहाँ होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी बेटा साइड बाय साइड सॉल्व करना, नहीं तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में देखो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1, है ना, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, ये 1 अपॉन 1 था ना, न्यूमिनेटर में तो ऐसे लिख दिया, ये क्या था tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ गया tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए हम, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किससे डिवाइड हो रहा है, इस यहाँ पे गलती मत किया करो, एक एक स्टेप लिख के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टेप्स लिखोगे तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये बात समझ में आई ना, ये चीज इससे डिवाइड हो रही थी तो डिवाइड लिखी, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो बेटा पेपर में। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब ये tan ए स्क्वायर प्लस 1 tan ए स्क्वायर प्लस 1 कट गया। देखो आपने उन तीनों चीजों को tan स्क्वायर ए के प्रूव करना था ना इक्वल, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और तीसरा tan स्क्वायर ए था, तो हमने फर्स्ट पार्ट को tan स्क्वायर ए प्रूव कर दिया, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा था बेटा उसने, सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, वो था बेटा 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको भी हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, tan स्क्वायर ए के, है ना, उसने तीनों चीजें इक्वल लिख के दी है ना, तो हमने पहला पार्ट tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट भी उठा रहे हैं क्वेश्चन में से और उसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको पहले सबसे पहले ये देखो, इसको तो tan ए ही लिख दो, कॉट किसका उल्टा मैंने अभी सिखाया, tan ए का, इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसके आगे क्या करोगे, ये आ गया 1 माइनस tan ए अपॉन में, इसका एलसीएम ले लो, नीचे नीचे आ गया tan ए, यहाँ पे क्या आएगा tan ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर साथ साथ चलने दो। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने एलसीएम लिया जैसे लास्ट पार्ट में किया था। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या समझाया था, 1 माइनस tan ए, ये किससे डिवाइड हो रहा है, tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए से डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan ए अपॉन tan ए माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या था, होल स्क्वायर चल रहा था हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझो, ये 1 माइनस tan ए बना, ये tan ए माइनस 1 बना, तो हम माइनस को बेटा कॉमन लेंगे तभी ये कट होगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस tan ए, माइनस को कॉमन लोगे जब आप, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस tan ए, उसका होल स्क्वायर ही जो चल रहा था। अब इसको काट दो, है ना, मैंने क्या किया, 1 माइनस tan ए था और ये tan ए माइनस 1 था। ठीक है, नेगेटिव को कॉमन लिया, जब आप नेगेटिव को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए से कट गया, तो अब क्या बचा बेटा आपके पास, माइनस में tan ए का होल स्क्वायर, ये बचा ना, ये नेगेटिव ये वाला बच गया था और ये स्क्वायर, तो किसी भी चीज का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये हमारी बेटा आरएचएस बन गई। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स को हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। थैंक यू बेटा।